नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। 14 जून 2020 को वह अपने मुंबई स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत को शुरू में आत्महत्या बताया गया, लेकिन बाद में इस पर कई सवाल उठे। सुशांत के परिवार ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और कुछ अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अब लगभग 4 साल बाद सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है, जिसमें सुशांत की मौत को आत्महत्या करार दिया गया है और हत्या या किसी साजिश की संभावना से इनकार किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सबसे पहले मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुलिस के मुताबिक सुशांत ने डिप्रेशन के चलते आत्महत्या की थी, लेकिन जब उसके परिवार ने रिया चक्रवर्ती और उसके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए तो मामला और ज्यादा उलझता गया। बिहार पुलिस ने इस मामले में पटना में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने, पैसे हड़पने और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। बिहार पुलिस की जांच को मुंबई पुलिस ने सही नहीं माना है, जिससे विवाद और बढ़ गया था और मामला आखिरकार सीबीआई को सौंप दिया गया था। इसके साथ सीबीआई और ईडी ने भी इस केस में अपनी जांच शुरू की थी। अब जब सीबीआई ने अपना क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है तो इसमें कुछ अहम बातें सामने निकल कर आई हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने सुशांत की मौत को आत्महत्या बताया है और हत्या की किसी भी संभावना को नकार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि सुशांत की हत्या हुई थी। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिससे उन्हें इस मामले में क्लीन चिट भी मिल गई है। सीबीआई की जांच के दौरान एम्स के फॉरेंसिक टीम ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की थी। एम्स के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य मेडिकल एविडेंस का अध्ययन करने के बाद यह कहा था कि सुशांत की मौत आत्महत्या थी, हत्या नहीं। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर सीबीआई ने भी हत्या की थ्योरी को खारिज कर दिया। इसके अलावा सुशांत के फोन रिकॉर्ड्स, चैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिटेल सबूत की भी जांच की गई थी, लेकिन किसी भी तरह की साजिश या बाहरी हमले के संकेत नहीं मिल पाए। जब यह मामला सुर्खियों में आया तब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जनता के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई थी। कई थ्योरीज, अफवाहें और कयास लगाए गए थे। कुछ लोगों ने इसे बॉलीवुड के बड़े नामों की साजिश बताया था, तो कुछ लोगों ने ड्रग एंगल पर सवाल उठाए थे। एनसीबी ने जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती और उसके भाई को गिरफ्तार किया था ड्रग्स से जुड़े मामले में। हालांकि इस केस में सीबीआई को कोई आपराधिक साजिश नहीं मिली, जिससे अब इस मामले को बंद करने की सिफारिश की गई है। सुशांत के परिवार की ओर से दावा किया गया था कि उन्हें रिया चक्रवर्ती और उनके साथियों ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उनके पैसे भी हड़प लिए। हालांकि ईडी की जांच में भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया जिससे साबित हो सके कि रिया ने सुशांत के पैसों का गलत इस्तेमाल किया। इसी आधार पर अब ये मामला कानूनी रूप से खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। अब जब सीबीआई की रिपोर्ट सामने आ गई है तो ये सवाल उठता है कि क्या ये रिपोर्ट सुशांत के परिवार और उनके चाहने वालों को संतुष्ट कर पाएगी। सुशांत की मौत के बाद उनके फैंस और परिवार ने जस्टिस फॉर एसएसआर जैसे कैंपेन चलाए थे, जिससे सोशल मीडिया पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। इस केस ने भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना चाहिए और जरूरतमंदों को समय पर सहायता देनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सुशांत की मौत से जो दर्द लोगों को हुआ वह भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अब सीबीआई की रिपोर्ट के बाद यह मामला कानूनी रूप से खत्म माना जा रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।